क्या आपने कभी किसी को देखकर ऐसा महसूस किया है कि आपकी धड़कन तेज हो गई हो? यह वासना हो सकती है। वासना एक गहरा जैविक और मानसिक एक्सपीरियंस है जो किसी के प्रति तीव्र आकर्षण महसूस कराने का कारण बनती है। आइए जानते हैं वासना से जुड़े 10 रोचक मनोवैज्ञानिक तथ्य और उनके एग्जाम्पल्स। अक्सर लोग वासना और प्रेम को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन मनोविज्ञान में ये अलग अलग इमोशनें हैं। वासना शारीरिक आकर्षण पर केंद्रित होती है, जबकि प्रेम एक गहरा इमोशनात्मक कनेक्शन है। उदाहरण के लिए कॉलेज में किसी नए सहपाठी को देखकर तेज धड़कन वासना हो सकती है, जबकि किसी पुराने दोस्त के प्रति गहरा कनेक्शन प्रेम हो सकता है। मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने वासना, आत्मीयता और प्रतिबद्धता को प्रेम के 3 अलग अलग पहलुओं के फॉर्म में वर्णित किया है। जब हम किसी के प्रति वासना का एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन नामक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। इसी कारण वासना हमें इतनी तीव्र और सुखद लगती है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी क्रश के मैसेज का इंतजार करते हैं और मैसेज मिलते ही खुशी का एक्सपीरियंस करते हैं, तो यह डोपामाइन का मिसाल है। मनोवैज्ञानिक हेलेन फिशर ने पाया है कि वासना और प्रेम में डोपामाइन के साथ साथ ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, पर वासना की नजर तेज होती है। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि वासना कॉमन तौर पर शारीरिक आकर्षण से शुरू होती है। उदाहरण के लिए, किसी पार्टी में आप एक एक्सप्रेसी की सुंदर मुस्कान देखकर तुरंत आकर्षित हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक जॉन मनी ने लव मैप्स की अवधारणा दी, जिसमें बताया गया है कि हम बचपन से ही कुछ शारीरिक विशेषताओं को आकर्षक मानने लगते हैं। वासना हमारे शरीर में होने वाली एक जैविक प्रक्रिया है और इसमें हार्मोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हमारी यौन इच्छा और आकर्षण को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, व्यायाम के बाद जब आपका शरीर अधिक आत्मविश्वास महसूस करता है, तो यह हार्मोनल इफेक्ट वासना की इंटेंसिटी बढ़ा सकता है। मनोवैज्ञानिक डेविड बस ने बताया कि हार्मोन प्रजनन क्षमता और आकर्षण को प्रभावित करते हैं। वासना एक ऐसी भावना है जो अचानक और बहुत फास्टी से उभर सकती है। उदाहरण के लिए, फिल्मों में किसी अभिनेता को देखकर हमें अचानक उनके प्रति आकर्षण महसूस हो सकता है। मनोवैज्ञानिक जिक रूबिन ने वासना को प्रेम की तुलना में अधिक तीव्र और अस्थिर भावना के फॉर्म में वर्णित किया है। जब हम किसी के प्रति वासना का एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारा दिमाग भी सक्रिय हो जाता है। मस्तिष्क का वह हिस्सा जो तर्क और निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होता है, वह वासना के समय कम सक्रिय हो जाता है। यही कारण है कि वासना के समय हम तार्किक फॉर्म से सोचने में असमर्थ हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक पॉल मैकलीन ने बताया कि वासना मस्तिष्क के रेप्टिलियन ब्रेन से नियंत्रित होती है। वासना एक शक्तिशाली भावना है और इसका हमारी सोचने समझने की क्षमता पर गहरा इफेक्ट पड़ता है। उदाहरण के लिए, किसी पार्टी में किसी आकर्षक एक्सप्रेसी को देखकर उन्हें परफेक्ट समझ लेना या उनके साथ रिश्ता बनाने के लिए जल्दबाजी करना वासना के कारण लॉजिक शक्ति के लेस जोर होने का उदाहरण है। मनोवैज्ञानिक डेनियल काहनमैन के फास्ट थिंकिंग सिद्धांत के अनुसार तीव्र इमोशनें हमारे निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। वासना एक सार्वभौमिक भावना है, लेकिन इसे व्यक्त करने के तरीके और इसे लेकर लोगों की धारणाएं अलग अलग कल्चरों में अलग अलग होती हैं। उदाहरण के लिए, पश्चिमी संस्कृति में खुलेआम आकर्षण व्यक्त करना आम बात है, जबकि भारतीय संस्कृति में इसे निजी भावना माना जाता है। मनोवैज्ञानिक गेर्ट हॉफस्टेड ने बताया कि विभिन्न कल्चरें रोमांटिक और शारीरिक आकर्षण को अलग अलग फॉर्म में देखती हैं। वासना और प्रेम को अलग अलग इमोशनों के फॉर्म में देखा जाता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि ये दोनों हमेशा अलग ही रिमेन। कई बार वासना प्यार में बदल जाती है और कई बार प्यार में वासना का समावेश होता है। उदाहरण के लिए, एक कपल जो रिश्ते की शुरुआत में शारीरिक आकर्षण के कारण जुड़ा था, लेकिन समय के साथ एक दूसरे के प्रति सम्मान और विश्वास विकसित करके प्यार में बदल गया। मनोवैज्ञानिक एलन हैटफील्ड ने वासना को पैशनेट लव और प्रेम को कंपेनियनेट लव में वर्गीकृत किया है। वासना एक तीव्र लेकिन अस्थायी भावना होती है। यह आग की तरह होती है जो फास्टी से भड़कती है, लेकिन धीरे धीरे बुझ भी जाती है। उदाहरण के लिए, किसी सेलिब्रिटी क्रश के प्रति आकर्षित होना जो कुछ हफ्तों या महीनों में कम हो जाता है, वासना की अस्थायी प्रकृति को दर्शाता है।
मनोवैज्ञानिक हेलेन फिशर के अनुसार वासना प्रेम का पहला चरण है, जो बाद में अटैचमेंट या प्रतिबद्धता में बदल सकता है। तो ये थे वासना से जुड़े 10 रोचक मनोवैज्ञानिक तथ्य और उनके एग्जाम्पल्स। वासना एक जटिल भावना है जो हमारे जीवन को कई तरह से प्रभावित करती है। क्या आप इनमें से किसी तथ्य को अपनी जिंदगी से जोड़कर देख सकते हैं? हमें लेसेंट करके जरूर बताएं। Psych2 गो को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आप किस विषय पर अगला वीडियो देखना चाहेंगे।